अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तामल एक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 25 मई 2020 ईद का दूसरा दिन। इस वक्त हिंदुस्तान और चाइना के वो दरमियान और पाकिस्तान के वो दरमियान जो सूरत हाल है इस वक्त लद्दाख वो बॉर्डर पर और जो है गिलगित बल्तिस्तान पर, चाइना की इंटेलिजेंस ने जो है ये मालूम किया, पता लगाया और इसकी खोज लगाई कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पर जो है 5 एतराफ़ से जो है वो हमला करना चाहता है। जो है अफ़गानिस्तान से हमला करना चाहता है, LOC की वो तरफ से हमला करना चाहता है और गिलगित बल्तिस्तान की वो तरफ से, सियालकोट और लाहौर की वो तरफ से, इन साइड से जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। और दूसरी तरफ जो है वो साउथ चाइना पर भी इस वक्त उसकी कोशिश है कि भी साउथ चाइना पर भी हमला किया जाए। और ये सूरत हाल है इस वक्त, और ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। अगर ये फुल जंग अगर छिड़ जाती है और अमेरिका उसको कहता है हिंदुस्तान को कि आप साउथ चाइना पर जो है चढ़ाई करें और साउथ चाइना पर हमला करें, लेकिन जो है उसका फोकस जो है हिंदुस्तान का वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान वो चाहता है कि भी पाकिस्तान पर जो है LOC की वो तरफ से, अफ़गानिस्तान की वो तरफ से जो है, जो इससे पहले जो पिछले साल हुआ था, एक उन्होंने जो है हमला वो करने की कोशिश की थी, एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके जो है वो पायलट भी वो पकड़ा था। और उसमें जो है उनके साथ वो पायलट अभिनंदन के साथ जो एक और भी पायलट था, उसको हम इसराइली वो पायलट था, हमने उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया और ना हम इसका वो ऐलान वो करना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के वो कब्ज़े में है। तो वो खिफत मिटाने के लिए जो है अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान ने दियामर भाषा डैम जो है इसकी तामीर पर जो है काम वो शुरू हुआ है। हिंदुस्तान कतई नहीं चाहता कि भाई पाकिस्तान में ये डैम बने। हिंदुस्तान की शुरू से ही ये कोशिश थी और उसने पाकिस्तान की कौम परस्त पार्टियों को जो है अरबों रुपए इस हवाले से दिए कि भाई वो पाकिस्तान में मुहिम चलाएं और हर डैम को जो है मुतनाज़ा वो बनाएं। और उन पैसों की बदौलत उन कौम परस्त पार्टियों ने जो है पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया है। और पाकिस्तान का ये जो दियामर भाषा डैम है ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा डैम है और इससे जो है 5000 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 2 लाख एकड़ एग्रीकल्चर का जो है वो सैराब होगा, इससे जो है फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान में जो है इससे वो खुशहाली आएगी। और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि भी पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान में अमन हो, इसलिए उसने जो है ये एक प्लानिंग बनाई है पाकिस्तान पर जो है हमला करने की। और उधर इंडिया जो चाइना ने जो ये किया है कि भाई लद्दाख की वो तरफ से जो ये काम किया है और 5 किलोमीटर तक मुशर्रफ के बाद जनरल 99 में जब मुशर्रफ ने कारगिल में ये काम किया था वो सारे रात वहाँ पर रहे थे 5 किलोमीटर तक। और जनरल मुशर्रफ ने जो है उसको हिंदुस्तान को उनकी शहर को दबोच लिया था। अगर नवाज शरीफ ना जाते और वो जो है वो क्लिंटन के आगे हाथ वो पाँव ना फैलाते और उनके जो है वो क्लिंटन ने जो कहा था कि भाई ये जो आप ना सीज़ फायर करें, अगर वो ना करते तो आज ये सूरत हाल ना होती। तो यही अब वो काम वो करना चाह रहा था हिंदुस्तान। जो है लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं पाकिस्तान में। दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से जो है ज़बरदस्त है और ये हमारा हमसाया मुल्क जो है पाकिस्तान पर हमला वो करने की वो कोशिश कर रहा है। और हमला भी ऐसा कि भी 5 एतराफ़ से हमला करना चाहता है। वो 5 महाज बैक वक्त खोलना चाहता है और 6ठा महाज जो है वो साउथ चाइना की वो तरफ से खोलना चाहता है। और चाइना ने जो है जो अब इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और चाइना की इंटेलिजेंस ने जो है मिलकर जो है ये किया है और चाइना ने ये कार्रवाई की है। और इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया की चीखें जो हैं 7वें आसमान पर सुनाई दे रही हैं। उनके जो तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप चाइना के सामने भीगी बिल्ली बन गए हैं, चाइना के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते और आप
जब चाइना की आर्मी जो है, चाइना के फौजी जब दाखिल हुए हैं लद्दाख की वो तरफ से, तो एक फुटेज आई है वो एक देखने के काबिल है। वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं चाइनी वो फौजियों के, जो है हिंदुस्तानी फौजी जो हैं, मिन्नतें वो तरले कर रहे हैं कि भी आप है ना वो चले जाएं, वापस चले जाएं, आपकी मेहरबानी है, आप वापस चले जाएं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। दुनिया जो है एक तरफ जो है वो कोरोना वायरस है, और हमारे वो तरफ से ये जो हमारा दुश्मन मुल्क है, ये इसको पाकिस्तान के अमन सलामती और खुशहाली एक आंख नहीं इसको भाती है, और ये चाहता है कि भी पाकिस्तान में जो है ये 4-5 महाज खोल कर, और वो ये चाहता है कि जो उसके स्लीपर सेल हैं पाकिस्तान में, वो जैसे MQM है, जैसे BLA है और ये PTM है, वो इनको इस्तेमाल में ला कर एक तो वो पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो गद्दारान पाकिस्तान है वो उनको जो है इन्वेस्टमेंट उसने की है, उनको इन्वेस्ट किया है, उनको पैसा दिया है। वो ये चाहता है कि भी यहाँ पर जो है एक दफ़ा वो हमला वो करे, हिंदुस्तान हमला करे पाकिस्तान पर, और अंदर से ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान में हालात जो है ख़राब करें। लेकिन हमारे इदारे, हमारी खुफिया एजेंसी, हमारे इंटेलिजेंस इदारे इन तमाम सूरत हाल पर जो है नज़र रखे हुए हैं, कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी ईद वाले दिन जो है वहाँ पर गए हैं, और एक सख्त पैगाम उन्होंने दिया है हिंदुस्तान को उन्होंने अपने नौजवानों से, पाक फ़ौज के वो जवानों से उन्होंने खिताब करते हुए हिंदुस्तान को सख्त पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख से देखा तो वो हम आंख निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि अब पाकिस्तानी कौम का भी जो है पाक फ़ौज पर, हमारी एयर फोर्स पर ये एक दबाव वो बढ़ रहा है कि भी एक बार ये जो है हो जाए अपना ये काम जो है। हिंदुस्तान को जो है बार बार ये जो हरकतें करता है, ये जो वो कोशिशें करता है पाकिस्तान पर हमला वो करने की, इसका एक दफ़ा भरपूर जवाब दे देना चाहिए। और कश्मीरी मुसलमान जो है इस वक्त जुल्म सितम का शिकार है, उनको आज़ाद वो कराया जाए। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज, पाकिस्तान की नेवी इसके लिए वो तैयार है, और पाकिस्तानी कौम भी तैयार है। मोदी याद रख, आपने अगर एडवेंचर किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई ऐसा एडवेंचर किया, तो 27 फरवरी जो है वो याद रखना अपने वो जहन में कि भी पाकिस्तानी कौम एक शीशा वो पिलाई हुई कौम है। इससे पहले वो देखें कि भी 1962 के अंदर जो है 1962 के अंदर जब चाइना और हिंदुस्तान की वो जंग हुई थी, उस वक्त चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया था कि भी आप अपनी फ़ौजें जो हैं कश्मीर में वो दाखिल कर लें, लेकिन उस वक्त जो है हमारी हुकूमत ने जो है ये कार्रवाई नहीं की। अगर अयूब खान चाहते तो जो है उस वक्त वो फ़ौज दाखिल करके, क्योंकि उस वक्त जो है चाइना, एक तरफ से चाइना के साथ वो जंग थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है आराम से जो है उस वक्त कश्मीर को आज़ाद वो करा हो सकता था। वो गलती अब तक पाकिस्तान है ना भुगत रहा है इस वक्त। अगर वो पाकिस्तान उस वक्त ये ऑप्शन, ये जो मौका था ये अचीव कर लेता, तो हिंदुस्तान हमें बार बार ये वो धमकियाँ ना देता। मोदी जो है इस वक्त हमें बार बार धमकी ना देता। फिर 1962 के बाद 1965 में फिर वो जंग हुई पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की, और फिर इसी तरह 1971 में फिर बांग्लादेश हमसे जो है अलग हुआ है। तो उसी का यानी वो है तसलसल है। हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ऐसा यानी वो किया जाए, ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि भाई वो उसकी इताअत वो कबूल वो कर ले। इस वक्त जो है हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका और नेपाल के साथ जो है उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है इस वक्त, और नेपाल के साथ भी उसका जो है एरिए पे जो वो बॉर्डर है उसके ऊपर उसका वो तनाज़ा चल रहा है, पाकिस्तान के साथ उसका चल रहा है, चाइना के साथ उसका इस वक्त वो तनाज़ा वो चल रहा है। और इस तमाम सूरत हाल के पीछे इंडिया के जो वो पीछे है वो इसराइल है और अमेरिका है। अमेरिका ये चाहता है कि भाई हिंदुस्तान जो है साउथ चाइना यानी चाइना पर हमला वो करे, लेकिन वो जो है मोदी ने जो है पाकिस्तान को फोकस किया हुआ, और इसके पीछे जो है इसराइल है, और इसराइल चाहता है कि चाइना पाकिस्तान पर हमला करे।
अब ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है ईरानियन आर्मी चीफ को जो एक सख्त पैगाम वो दिया है और उनको कहा है कि भाई आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे पाक फ़ौज के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ से जो है ईरान से दहशतगर्द आते हैं और वो कार्रवाइयाँ करते हैं और वो जो है ईरान वो भाग जाते हैं। तो वो कार्रवाई करें, अगर उन्होंने कार्रवाई ना की तो फिर हम आप ही वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सख्त पैगाम दिया है। और अब जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के कमांडो जो है ईरानी बॉर्डर के ख़िलाफ़, ईरानी वो बॉर्डर के साथ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। एक उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है और वहाँ पर जो है BLA के जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो वक्तन फ़वक्तन जो है ईरान और हिंदुस्तान की आशीर्वाद से पाकिस्तान के फ़ौजियों पर हमला वो करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और इंशाअल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब होगा। और ये जो है जो हिंदुस्तान के एजेंट हैं या ईरान के एजेंट हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ वो करते हैं, उनका जो है इंशाअल्लाह पाकि फ़ौज और हमारे कमांडो जो है वो सफाया वो करेंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो मैंने आपको वो बताई है। लोग हमारे खुशियाँ मनाने में हैं और हिंदुस्तान जो है हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ हम वक्त मौजूद है और अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना वो जंग के लिए तैयार है। अगर मोदी ने ऐसी कोई हरकत की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एडवेंचर किया, तो पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ मिलकर हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें ताकि हमें आपकी राय का भी पता चलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।